हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे आतिश और मरजान एक दूसरे को खाना खिला रहे होते हैं और मरजान ना थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है। ये काफ़ी अच्छा बना है, तो मरजान बोलती है कि हाँ मुझे पता है ये काफ़ी अच्छा बना है। तो वो बोलता है कि ये मैंने तुम्हें बताया है कि ये काफ़ी अच्छा बना है। तो मरजान कहती है मैंने ही बनाया है ना, इसलिए अच्छा बना है। वो बोलता है कि नहीं, ये तुमने नहीं बनाया। फिर वो बोलती है कि मैंने बनाया था। फिर क्या हो गया, मैं तुम्हें झूठ बोल रही हूँ। तो फिर वो ना स्माइल करने लगता है उसकी तरफ। फिर वो बोलती है कि अगर तुम ऐसे ही हंसते रहोगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम ज़्यादा स्माइल किया करो। तो आतिश कुछ नहीं बोलता और चुप हो जाता है। फिर ना आतिश अपना फ़ोन उठा के कोई काम करने लग जाता है। तो मरजान उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारा फ़ोन दो, देखो मैंने भी अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा है ना, तो अब तुम भी करोगे। मैंने अपना फ़ोन बिल्कुल नहीं उठाया, अब तुम भी नहीं उठाओगे। वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो बोलती है कि मुझे तुम अपना फ़ोन वापस दो। वो नहीं देता, तो वो ना उससे फ़ोन छीनने लग जाती है। वो बोलता है कि प्लीज़ छोड़ो, मैंने कहा ना कि मुझे अभी इसकी ज़रूरत है। वो बोलती है कि नहीं छोड़ो, तुम फ़ोन नहीं यूज़ करोगे, क्योंकि मैं नहीं यूज़ करी तो तुम भी नहीं यूज़ करोगे। फिर ना वो दोनों खड़े हो जाते हैं और ना एक दूसरे से फ़ोन छीनने लगते हैं। तो मरजान ना उसके हाथों में से फ़ोन निकालने लगती है और तभी वो बोलती है कि मुझे फ़ोन दो, वापस दो, इधर दो। पर वो फ़ोन नहीं देता और मरजान की तरफ देखता रहता है। और मरजान और आतिश ना इतने ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के। तो आतिश ना फिर अपने मन में सोचता है कि कोई तुमसे प्यार करे बिना कैसे रह सकता और कैसे खुद को रोक सकता है। और मरजान बोलती है कि मैं तुम्हारे पास आते ही खुद का कंट्रोल क्यों लूज़ कर देती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे पास क्यों आना चाहती हूँ और आसपास की दुनिया जब भी मैं तुम्हारे पास होती हूँ तो ये ब्लर कैसे हो जाती है। तो आतिश ना वो सोच रहा होता है कि ये तुम्हारी आंखें ये ऐसी ही क्यों हैं कि मैं इसमें ही डूब जाता हूँ, जब भी मैं इन आंखों में देखता हूँ तो मैं इन आंखों में खोया हुआ क्यों रह जाता हूँ। और वो दोनों ना एक दूसरे को ऐसे ऑकवर्डली देखते रहते हैं और फिर इनको पता चलता है। तो आतिश ना बात टालने के लिए जल्दी से बोलता है कि मैं कमाल को देख कर आता हूँ, और वो बाहर चला जाता है। फिर ना कमाल उससे बताता है कि उसने ना उस आदमी को उसकी फैमिली के साथ बेच दिया है और वो अभी सेफ़ हैं। तो वो बोलता है कि थैंक यू सो मच ब्रदर, अगर तुम नहीं होते कमाल तो शायद मेरा काम कभी भी नहीं बनता। और कमाल ना हैप्पी हो जाता है। फिर वो बोलता है कि अब हमें हैदर के बिज़नेस के बारे में क्या करना है। तो आतिश उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, उसको इतना तो पता है कि उसको अभी मेरे बारे में कुछ नहीं पता चला, पर वो रुकेगा नहीं, उससे कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ही। तो फिर अब हम उसके बारे में अलग से प्लानिंग करनी होगी और जल्द से जल्द हमें सोचना ही होगा कि हमें हैदर को कैसे रोकना है। और हमें वैसे भी वो अकेला नहीं छोड़ेगा, वो हमें कंटिन्यू रखेगा कि इन्वेस्टिगेशन हम पर करता रहे। फिर वो बोलता है कि फिर मैं क्या करूँ। फिर वो बोलता है कि मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। तभी ना मिर्ज़ान वहाँ पर आ जाती है और ना इशारा करती है कि हम लेट हो रहे हैं, जल्दी से अंदर आ जाओ। तो वो ना उसको स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ मैं अंदर आ रहा हूँ। और मिर्ज़ान भी ना उसको देखकर स्माइल करने लगती है। और कमाल देखो, ये अलग ही ब्लश करने लग जाता है। यार ये बहुत क्यूटी है। फिर ना वो आतिश की तरफ देखता है तो आतिश ना थोड़ा मुंह साइड पे कर लेता है। तो वो बोलता है कि अब तुमने स्माइल करना क्यों छोड़ दिया, हाँ तुम सीरियस फिर से क्यों हो गए, अभी तो तुम स्माइल कर रहे थे। तो आतिश ना उसकी तरफ देखने लग जाता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहता हूँ कि अपनी फीलिंग्स ना और अपनी स्माइल प्लीज़ हाइड मत करो, तुम अच्छे लगते हो और मैं नहीं चाहता कि तुम ये कभी भी करो। और तुम्हें खुद की लाइफ में के बारे में भी अब सोचना चाहिए, तुम हमेशा ऐसे क्यों रहते हो। तो आतिश कहता है कि मैं जब तक सह सकता हूँ मैं सहना चाहता हूँ और मैं कभी भी दीवार पर अपना सर नहीं पटकना चाहता, तो इसलिए मुझे स्माइल करना अच्छा नहीं लगता। फिर बोलता है कि तुम कितनी बार सेक्रीफाइस करोगी लोगों के लिए, हाँ तुमने पिछली बार भी ऐसे ही किया था, तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। अगर तब तुम्हें कुछ हो जाता तो तुमने मेरी जान बचाई, और तुम कब तक ऐसे स्ट्रगल करते रहोगे, अपनी खुशी के बारे में भी तो सोचो ना। प्लीज़ ऐसा मत करो कि तुम लोगों की हेल्प करते रह जाओ और तुम खुद बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओ। अपने दिल की सोचो और दिमाग की नहीं। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ। वो बोलता है कि हाँ तुम्हें समझना चाहिए और अपने दिल के बारे में सोचो कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है। वो बोलता है कि कमाल क्या बात है, तुम्हें इन चीज़ों की कुछ ज़्यादा ही नहीं नॉलेज, क्या कुछ छुपा रहे हो क्या तुम मुझसे। वो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पर ना फिर कमाल सोच में डूब जाता है, वो ना वो असली के बारे में सोचने लगता है, जब वो कमाल को चोट लग गई थी और असली ने उसकी टेक केयर की थी और असली को उसकी फ़िक्र हो रही थी। और ये देखकर ना वो कमाल और ज़्यादा अपसेट हो जाता है। वो कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो ये सब मूवीज़ में देखा है ना, तो मूवीज़ में देखकर ही मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ कि कुछ फ़िल्म्स में ऐसे दिखाते हैं
हैं कि दिल से सोचना चाहिए, दिमाग से नहीं। अगर तुम प्यार करते हो किसी से तो तुम्हें इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने दिल की सोचो और सब कुछ भूल जाओ। अब अपने दिल की ही सोचना, और तभी ना वो सब असली सुन लेती है और वो सारे वहाँ से चले जाते हैं। तभी ना वहाँ पर नज़ीर आ जाता है और असली उसके पास खड़ी हो जाती है और बोलती है कि हमें ना जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना ही होगा, और मैं नहीं चाहती कि मरजान और आतिश अब दोनों एक साथ के रहें, क्योंकि अब वो और ज़्यादा क्लोज़ आ गए हैं। तो नज़ीर कहता है कि हाँ, मेरे पास प्लान है जो मुझे करना है, अब मैं बहुत बड़ी प्लानिंग करने वाला हूँ। तो असली कहती है कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो, बट जो भी सोच रहे हो प्लीज़ जल्दी करो, इससे पहले कि वो दोनों और करीब आ जाएं। मैं उन दोनों को साथ में नहीं दे सकती। और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मरजान और जो आतिश है ना, वो कंस्ट्रक्शन के काम के बारे में ऐसे फाइल्स वगैरह रेडी कर रहे होते हैं, और आतिश भी अपने काम में लगा होता है और मरजान भी। तो ना काम करते करते मरजान ना जल्दी से आतिश के हाथ से ना माउस छीन लेती है, और आतिश ना फिर मरजान की तरफ देखने लगता है और मरजान भी आतिश की तरफ देखने लगते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। फिर दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं पर कुछ नहीं कहते, फिर जल्दी से अपना काम करने लग जाते हैं। फिर ना उसके बाद मरजान ना वहाँ पर बैठी रहती है और वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज़ आ जाते हैं, और वो मरजान पास में आकर उसको कुछ बताने लगती है और आतिश ना ये क्यूटी हंसने लग जाता है। फिर ना मरजान आतिश की तारीफ़ करती है कि तुम बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छे से काम संभाल लेते हो, और मेरे बारे में क्या। फिर वो बोलता है कि हाँ, तुम भी बहुत अच्छी हो और बहुत अच्छे से काम संभाल लेती हो। यार मतलब ये इतना टाइम पास करते हैं ना एक दूसरे को देख के, मतलब वो थोड़ा प्रोसेस करो यार, कोई ऐसे पप्पी शप्पी करो। पर नहीं, ऐसे स्माइल से ही देख लेते हैं, आंखों में आंखें डाल लेते हैं, बस दैट्स इट। फिर इसके बाद ना इनका हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट बन जाता है, बट अभी भी हाफ रह जाता है। उसके बाद ना ये हैंडशेक करने लगते हैं और फिर एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं, और तभी वहाँ पर आ जाती है असली और कमाल। और असली का तो ना बुरा हाल हो जाता है इन दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देखकर। तो वो बोलती है कि कम ऑन आतिश, चलो बहुत टाइम हो गया है और तुम यहाँ पर घंटों से बैठे हो, चलो बाहर चलते हैं और कुछ खा लेते हैं, तुम्हारा दिमाग भी थोड़ा सेट हो जाएगा और माइंड क्लियर हो जाएगा। तो वो बोलता है कि नहीं असली, मुझे सुबह तक यहीं पर रहना है, मुझे काम करना है। और इतना सुनते ही ना उसका बुरा हाल हो जाता है। तो कमाल उसे कहता है कि असली आ जाओ, हम चलते हैं। तो असली ना फिर आतिश को बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम खुद को थका लो, तो चलो यहाँ से चलते हैं, और कल भी तुम्हें बहुत काम करना है और आकर देख लेना, कुछ भी देखना। वो बोलता है कि तुम मेरे बारे में इतनी फ़िक्र मत करो असली, मैंने अपनी टीम के साथ प्रॉमिस किया है कि मैं सुबह तक वो काम कंप्लीट कर दूंगा और तुम चली जाओ। तो इतना सुनते ही ना असली को गुस्सा आ जाता है और वो ज़ोर से बोलती है कि प्रॉमिस तो तुमने हमारे साथ भी किया था स्टार्टिंग में। और इतना सुनते ही आतिश का गुस्सा ना ऐसे फुल ऐसे हो जाता है और वो ना असली की तरफ घूरने लगता है। तो असली को फिर ना कमाल बोलता है कि असली चलो चलते हैं, कि रास्ते में ना एक फेवरेट तुम्हारी डिशेस की शॉप खुली है, मैं तुम्हें खिला दूंगा। बच्ची है क्या वो, पागल। तो फिर ना आतिश को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो असली को घूरने लगता है और असली भी ना आतिश को घूरने लगती है। तो मरजान ना फिर पूछने लगती है कि क्या प्रॉमिस, ये किसके बारे में बात कर रही है और कौन सी प्रॉमिस की थी तुमने इनके साथ। तो वो कुछ नहीं बोलता और ना वो कॉन्टीन्यूसली असली को घूरता ही रहता है। और तभी ना लाइट चली जाती है और असली खुश हो जाती है और उसको ना नज़ीर की बातें याद आने लग जाती है, जब नज़ीर कह रहा था कि ये प्रोजेक्ट मैं रोक कर ही रहूँगा। और असली को लगता है कि ये अब नज़ीर का काम है। तो असली फिर उसे बोलती है कि चलो चलते हैं। तो वो बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर ना वो कमाल को बोलता है कि कमाल बाहर जाके ना सर्किट ब्रेकर चेक कर लो प्लीज़। तो कमाल कहता है कि हाँ, हम यहाँ से जा ही रहे हैं, जाते हुए देख लेंगे। तो वो असली को बोलता है कि चलो असली घर चलते हैं। तो असली ना फुल गुस्से में उसकी तरफ देखती रहती है, आतिश की तरफ, और आतिश भी ना उसको फुल गुस्से में ऐसे देखते ही रहता है। गाइस मैं ना मतलब उस एपिसोड की वेट कर रही हूँ जब ना आतिश को पता चलेगा कि असली लव्स हिम और इसका क्या रिएक्शन होगा, बिकॉज़ ये तो उसको बहन समझता है ना। तो उसके बाद ना फिर वो सब सारे चले जाते हैं और ना मरजान उसके पास आकर बैठ जाती है और बोलता है कि डरो मत, मैं यहीं पर हूँ। फिर ना वो कैंडल्स वगैरह लगा देते हैं सारी जगह और वो फ़ोन करके पूछने लग जाता है कि कब तक लाइट आएगी। तो वो बोलते हैं कि अभी काम कर रहे हैं। तो मरजान बोलती है कि कब तक हो जाएगा काम। वो बोलता है कि वो अभी भी मैनेजमेंट लगी हुई है काम ठीक करने में और जनरेटर भी आ रहा है, तो तुम फिक्र मत करो, जब तक हम आधा काम हम अपना कंप्लीट कर लेंगे।
तो ना ऑफिस में हीटर भी बंद हो जाता है, तो ना आतिश जाकर अपनी जैकेट उठाता है और जैकेट ना मरजान के ऊपर दे देता है। तो मरजान उससे पूछती है कि तुम्हारा क्या होगा, तो तुम्हें नहीं ठंड लगेगी? वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ, तुम मेरी फ़िक्र मत करो, तुम खुद को सँभालो, और डॉक्टर ने पता है ना तुम्हें क्या कहा था कि तुम्हें खुद को सँभालना है। वो बोलती है कि हाँ, ये सब तो मैं बचपन से सुन रही हूँ और मुझे पता है। वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम आजकल अपनी दवाई को भी अटेंशन नहीं दे रही हो, दवाई लिया करो प्रॉपर्ली। वो बोलती है कि हाँ, मैं वैसे भी दवाई पूरी लाइफ ही चलने वाली है मेरी, तो अब मुझे आदत हो गई है डिफ़िकल्ट चीज़ों में से गुजर कर निकलने की। तो फिर ना उसके बाद मरजान ना उसके साथ अपने बचपन की मेमोरीज शेयर करने लगती है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड गाइज़ मैं शायद आज शाम तक फिर से अपलोड कर दूँगी, लाइक 8 बजे तक। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइज़ मेरे को ये बताओ कि कल मैं सीधा प्रपोज़ल वाले पास में आऊँ, या फिर जब असली और मरजान की थोड़ी सी बहस हो जाती है, लाइक असली सारा सामान नीचे गिर देती है और आतिश वहाँ पर आ जाता है, वहीं से स्टार्टिंग करूँ? आप प्रपोज़ल सीधा देखना चाहते हो एपिसोड्स में, या फिर मतलब आगे से, ताकि बोरिंग ना लगे ना फिर? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स।